केशव प्रसाद मौर्य के लिए बीजेपी विधायक ने खोला मोर्चा। नंदकिशोर गुर्जर ने योगी को दी चेतावनी। केशव प्रसाद मौर्य ने कर लिया विधायकों का इंतजाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जैसा कि टाइम्स एक्सप्रेस आपको समय समय पर ये बताता आया है कि यूपी की राजनीति में जल्दी ही कोई बड़ा भूचाल या यूं कहें कि बदलाव आने वाला है। जी हां, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच की कोल्ड वॉर अब खुलकर सामने आ गई है और इसका फायदा उठाते हुए सपा सुप्रीमो ने केशव प्रसाद मौर्य को मॉनसून ऑफर दे डाला था। जी हां, हम यहां अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव का ये मॉनसून ऑफर अपना भी लिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ। ये जो ऑफर है ये अखिलेश यादव द्वारा केशव प्रसाद मौर्य को तब दिया गया था जब ऐसी अटकलें आने लगी थी कि सीएम और केशव प्रसाद मौर्य के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है और इसी का फायदा उठाते हुए जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने इस पर मौके पर जो है चौका लगाने की उन्होंने सोची और इसीलिए ये ऑफर जो है मॉनसून ऑफर उन्होंने उनको ऑफर कर दिया। साथ ही सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि अब केशव ने उन 210 विधायकों का इंतजाम भी कर लिया है। जी हां, ये एक बहुत बड़ी खबर है, यानी केशव प्रसाद मौर्य ने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की बात मान ली है और वे 100 नहीं बल्कि उससे ज्यादा विधायकों को लेकर आ गए हैं, जिसके बाद अब ये अटकलें लगने लगी हैं कि यूपी में बाबा पर बुलडोजर चलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। यानी कि जो बुलडोजर की कार्यवाही वो हमेशा करते आए हैं, अब वही बुलडोजर उनके ऊपर चलने वाला है। अब यूपी में केशव द्वारा बड़ा खेला होने वाला है, क्योंकि खबरों पर खबरें आ रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य लगातार पिछड़े और दलित विधायकों से मुलाकातें करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के लिए ये खबरें देखिए। बीबीसी न्यूज की एक खबर है, उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बीजेपी के ओबीसी नेताओं की कशमकश। यानी कि इस हेडलाइन से ही पता चलता है कि हेडलाइन क्या कहना चाह रही है। इसमें इसका कहना है कि जो ओबीसी नेताओं की कशमकश है, जो पिछड़े जाति के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं आदित्यनाथ के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दैनिक भास्कर की खबर है, जिसमें लिखा है कि राजभर के बाद केशव मौर्य से मिले संजय निषाद। भाजपा नेता बोले मौर्य को ओबीसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की तैयारी। वहीं इसमें जो खबर है उसमें आगे दैनिक भास्कर ने लिखा है कि यूपी में सियासी खींचतान बढ़ती जा रही है, मामला गुटबाजी तक पहुंच गया है। भाजपा के सहयोगी और सरकार के मंत्री डिप्टी सीएम केशव मौर्य के पास हाजिरी लगा रहे हैं। इसे सिर्फ औपचारिक मुलाकात ही नहीं बल्कि सरकार और संगठन के बीच चल रही खींचतान भी कह सकते हैं। साथ ही ललन टॉप की एक खबर है, जिसमें उन्होंने अपनी हेडलाइन में लिखा है कि नाराज केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे, विधायक मंत्री खुलेआम बोल रहे यूपी बीजेपी में होने क्या वाला है। यानी कि सभी जो न्यूज पोर्टल हैं वो कहीं ना कहीं यही बताना चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और जो आदित्यनाथ है, जो सीएम योगी आदित्यनाथ है, उनके बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है और जो पिछड़ी जाति के जो विधायक हैं उनको लेकर केशव प्रसाद मौर्य एक गुटबाजी कर रहे हैं और जो सीएम है उनको उनके पद से हटाने की कवायद वो कर चुके हैं, क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है। और इससे भी अधिक बड़ी बात ये देखिए कि खुलेआम जो है वो किस तरह अब कलह सामने आ रही हैं, जहां हाल ही में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की एक चिट्ठी भी जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें मौर्य ने कार्मिक विभाग से जानकारी मांगी है कि संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती किए जा रहे कर्मचारियों में किस तरह आरक्षण दिया जा रहा है। और ये जो सवाल है ये क्यों पूछा गया है वो भी हम आपको बता देते हैं। ये जो जानकारी है उन्होंने इसलिए मांगी है क्योंकि ये जो विभाग आता है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंडर आता है और माना जा रहा है कि मौर्य ने आरक्षण के जरिए मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। और इसके अलावा मौर्य के ऑफिस में विरोधी खेमे के नेताओं का जमावड़ा भी लग रहा है। मिलने वालों में विधायक, मंत्री, सांसद और पूर्व सांसद तक मौजूद हैं। बीजेपी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद भी मौर्य से मिले हैं। इसके अलावा दारा सिंह चौहान ने भी मौर्य से मुलाकात की है। और आगे आपको एक बड़ी खबर
खबर जो है वो ये निकल कर आ रही है, इससे भी जो सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर, जी हाँ, लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में जो है वो खुलकर आकर सामने खड़े हो गए हैं और उन्होंने जमकर सीएम योगी की फजीहत कर डाली है। दरअसल हुआ ये कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मेरठ मंडल के विधायकों के साथ बैठक की और बैठक के बाद गाजियाबाद के लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर चौंकाने वाला बयान दे दिया। केशव प्रसाद मौर्य से जुड़े सवाल के संबंध में नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि दुर्योधन केशव को बांधने चला था, खुद निपट गया। वह केशव चाहे द्वापर में हो या कलयुग में हो, केशव जी हैं। 325 सीटें उनकी लीडरशिप में आई हैं। केशव जी का अपना एक अलग जलवा है। संगठन हमेशा बड़ा होता है, अगर संगठन नहीं होगा तो विधायक नहीं होंगे। सरकार कैसे बनेगी? आज के समय में अधिकारी दुर्योधन का रूप है और उनका ऑपरेशन किया जाएगा। यानी कि एक बहुत बड़ा बयान जो है यहाँ पे वो नंद किशोर द्वारा दिया गया है और कहीं ना कहीं ये जो बयान है ये सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो है नजर आ रहा है। इसको जो लोग हैं, जो जनता है, वो इस बयान को सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ से जोड़ती हुई नजर आ रही है। यानी उनका जो इशारा है वो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है। वो कहीं ना कहीं दबी आवाज में सीएम योगी को दुर्योधन बोल रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य को भगवान कृष्ण की पदवी दे रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि भगवान कृष्ण को ही जो है केशव के नाम से भी पुकारा जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य खुलकर एक्स पर विधायकों से अपनी मुलाकातों को भी साझा कर रहे हैं। यानी वो बैकफुट पर बिल्कुल भी नहीं है, वो फ्रंट में आकर खेल रहे हैं और सीएम योगी को दिखा रहे हैं कि भैया हम तो मुलाकातें पे मुलाकातें करेंगे, आप में जो बन सके आप कर लो, आप अपनी कुर्सी लगाने के लिए जी जान लगा दो, लेकिन हम जो है आपकी कुर्सी छीनने की हर नामुमकिन और मुमकिन कोशिश करेंगे। और जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो अपनी मुलाकातों को साझा करते हुए कहीं ना कहीं जनता को एक आइडिया दे रहे हैं कि भैया अब यूपी में खेला होगा और हम सीएम की कुर्सी पर जाकर विराजमान होंगे, तैयार हो जाइए। क्या है वो ट्वीट, आपको दिखाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने लगातार कई ट्वीट किए हैं, जिसमें से एक ट्वीट, पहला ट्वीट जो है हम आपको बताते हैं। इसमें ये लिखते हैं कि आज लखनऊ के 7 कालिदास मार्ग स्थित कैंप कार्यालय में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी से आत्मीय भेंट की और विभिन्न विषयों पर वार्ता की और साथ ही में इन्होंने जो है वो इनके साथ फोटो भी साझा किया है। साथ ही दूसरा एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि लखनऊ के 7 कालिदास मार्ग स्थित कैंप कार्यालय पर कैबिनेट मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी एवं निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र मणि निषाद जी से शिष्टाचार भेंट कर विभिन्न विषयों पर वार्ता की और साथ ही इनके साथ भी जो है इन्होंने फोटो साझा किया है। वहीं अगला एक ट्वीट है जिसमें वे लिखते हैं, विनम्र व कर्मठ व्यक्तित्व के धनी एवं उत्तर प्रदेश के भाजपा रानी देवरिया विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री सभा कुंवर कुशवाहा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हों और सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। यानी कि ये जितने भी अभी तक जो विधायक रहे हैं वो सभी पिछड़ी जाति के हैं और कहीं ना कहीं ये सब जो ट्वीट किए हैं इन्होंने जानबूझकर किए हैं केशव प्रसाद मौर्य ने, क्योंकि दिखाना चाहते हैं कि भैया हम तो सबको जन्मदिन भी मुबारकबाद कर रहे हैं, हम मिल भी रहे हैं उनसे, कहीं ना कहीं हम आपके जो खिलाफ है कवायद कर रहे हैं, आप संभल जाइए, या आपकी कुर्सी के ऊपर जो है हम ताक लगा कर बैठे हुए हैं। वहीं उन्होंने एक और ट्वीट किया है जिसमें वे लिखते हैं कि आज लखनऊ के 7 कालिदास मार्ग स्थित कैंप कार्यालय पर माननीय विधायक श्री रामचंद्र यादव जी एवं वाराणसी भाजपा जिला अध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य श्री हंसराज विश्वकर्मा जी से शिष्टाचार भेंट कर कुशल क्षेम लिया। यानी कि जितने भी ट्वीट उन्होंने किए हैं वे सभी यही दर्शाते हैं कि वे जो हैं अब बैक फुट पर नहीं खेल रहे हैं और वो जो है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव
का जो ऑफर है वो अपनाते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसा हम आपको पहले ही वीडियो की शुरुआत में ही ये बता चुके हैं कि वे जो हैं एक 100 से बड़ा आंकड़ा विधायकों का लेकर चल रहे हैं, और क्योंकि वो खुद पिछड़ी जाति से आते हैं तो वो उन जो है पिछड़ी जाति के विधायकों को अपनी तरफ कर रहे हैं, और उनके साथ जो है 100 विधायकों का टारगेट क्या, उससे भी ज्यादा विधायक, डबल विधायक लेकर वो अखिलेश के पास जा सकते हैं, और सीएम की कुर्सी जो अभी योगी आदित्यनाथ के पास है वो ले सकते हैं। वे डिप्टी सीएम से सीएम बनना चाहते हैं, और ये होने भी वाला है। जी हाँ, ये जो पद है जो केशव प्रसाद मौर्य के पास अभी है वो छोड़कर सीएम की कुर्सी पर विराजमान हो जाएंगे। आपका इस सब पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।